गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पैट की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल। आज हम बात करेंगे भारत और विश्व के भूगोल से टॉप 25 क्वेश्चंस का। ये आपके वो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले पैट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना वीडियो पूरा देखें और आप इन 25 क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और हाँ, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपकी पैट की क्लासेस एक भी मिस ना हो और आपका पैट का एग्जाम अच्छा हो। तो चलिए बिना आपको आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन में कौन सा वर्ष रहा है? तो भारत में जनांकीय इतिहास में विभाजन का वर्ष 2021 रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 1921 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी पाई गई है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य नागालैंड में, कहाँ पर? भारतीय राज्य नागालैंड में दशकीय जनसंख्या 2001 से 2011 की वृद्धि तक ऋणात्मक -0.6 रही थी और नागालैंड की राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में 19,78,502 थी, जबकि वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार यही संख्या 19,90,36 थी। तो इसके हिसाब से इसकी 11,534 की कमी पाई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिकतम रहा है? दिए गए विकल्पों में पश्चिम बंगाल का घनत्व सर्वाधिक है। किसका? पश्चिम बंगाल का घनत्व सबसे सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का घनत्व 1106, कितना? 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, इसलिए इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम भी है। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कोरमन तक भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। जबकि कोंकण, गुजरात और मैदान को और मालाबार तट का संबंध से पश्चिमी तट से विभाग से है, अतः इसका विकल्प सी सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर कोरमंडल तटीय मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक पालक स्टेट के नाम से भी जुड़े हुए हैं? पाक जलमंडलीय भारत के राज्य में तमिलनाडु से किससे? भारत और तमिलनाडु के द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित जलेशिया या बंगाल की खाड़ी में पाक की खाड़ी की दक्षिण पश्चिम में अंतर मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर पाकिस्तान एवं चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन है एक। भारत में सबसे ऊंची चोटी के दो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611, कितनी? 8,611 मीटर है। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए इसका राइट आंसर टेलीस्कोप आविष्कार, वो शिखर, इसे शिखर भी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्तर ग्रेटर का हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री भी है, इसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील भारत में कहाँ स्थित है? लोनार झील भारत के महाराष्ट्र में, कहाँ पर? भारत के महाराष्ट्र में बुलाडाल जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है, इसीलिए इसका राइट आंसर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? बलतोड़ा हिमनद कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर? कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद भी हैं, इनके नाम बियाफो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि हैं, इसलिए इसका राइट आंसर कराकोरम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है?
भारत वन स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार, किसके 2021 के अनुसार भारत का राज्य कुल 21.10 वो 21.71 कितना 21.71% भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है, इसलिए इसका राइट आंसर 21.67 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित एक नगर है। भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत है। इन नदियों के संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। यहीं से एक नदी की गंगा के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर देवप्रयाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में अवस्थित पन्ना, कौन से मोहित वस्तु में अवस्थित पन्ना हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे की खान के लिए, तो इसका राइट आंसर हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ जो भूमि होती है उसे दो आव कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आव कहते हैं। जल विभाजक के क्षेत्र को वह होता है जो जल के प्रभाव की दिशा को विभाजित करता है। तराई क्षेत्र के दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर दो आव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितने प्रतिशत है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से 17.5% है। कितने? 17.5% है, इसलिए इसका राइट आंसर 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? भारत की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमत्था के नाम से भी जानते हैं। कौन से? सागरमत्था के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सागरमत्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। क्या है? म्यांमार का पूरा नाम बर्मा है। भारत का एक ऐसा देश है जिसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका राइट आंसर म्यांमार है। और इसकी राजधानी नाय पैता है। क्या है? नाय क्या चीज़ है? नाय पैता है, इसलिए इसका राइट आंसर म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? परतार शैल तथा अग्नि शैल के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान के कारण उदाहरण स्लेट, सिल्ट एवं फ्लाइट, चूना पत्थर आदि को डोमोलाइट, ग्रेवो, संगमरमर की कार्बोटाइज्ड इत्यादि। डायोराइट क्या चीज? डायोराइट के लिए, किसके लिए? डायोराइट, ग्रेवो, डायोराइट एवं मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान है जो कि मुख्यतः प्लाजीफ्लेक्स एवं फ्लेक्सल द्वारा निर्मित एक अंतर्वेदी चट्टान भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डायोराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप ब्राजील में से होकर बहती है। कहाँ से होती है? दक्षिण अमेरिका की ब्राजील से होकर बहती है। जल प्रवाहित होने के अनुसार यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह एंडीज पर्वत से निकलती है तथा अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? एडिज पर्वत से। कहाँ से निकलती है? एडिज पर्वत से अंटार्कटिका महासागर में गिरती है, इसलिए इसका राइट आंसर ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम बलदाय पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? बलदाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, इसलिए इसका राइट आंसर वोल्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध नदी कांगो। कौन सी? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उल्लेखनीय इस महाद्वीप की लिम्पो नदी भी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर कांगो नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु तथा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन परिस्थिति की उस स्थान को कहलाती है? किसी स्थान की तापमान तथा आर्द्रता
आर्द्रता की वर्षा वायु वेग के आदि के संदर्भ में वायुमंडल की पर्यटन स्थिति को परिस्थिति को उस स्थान का मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। इसलिए ये इसका राइट आंसर मौसम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि पर क्या तापमान हो जाता है? तटीय क्षेत्रों में निकट समुद्र के समीप के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है और यह समीर दिन के लिए समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होता है, जिसके कारण यह ठंडा भाग कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर समुद्र समरसिमर है। इसलिए इसका राइट आंसर समुद्र समरसिमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट एवं सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? पृथ्वी की क्रस्ट एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी की क्रस्ट के तत्वों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रचुरता प्रथमतः ऑक्सीजन तथा दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। इसलिए इसका राइट आंसर एल्युमिनियम है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की भी क्लास मिलती रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपका एक भी क्लास मिस ना हो और ना ही आपकी दोस्त की क्लास मिस हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।